सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है, जिस पर खास धर्म और समुदाय के लोगों की आपत्ति भी होने लगी है। कोई इसे इस्लाम विरोधी बता रहा है, कोई इसे नफरत की पॉलिसी बता रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी मौलाना मौलवियों को हो रही है। लेकिन यूसीसी लागू होने से जाति से परे, धर्म से परे, आप स्त्री हैं या पुरुष, इससे भी परे माफ कीजिए, कानून सबके लिए एक समान होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में एक विधान, एक निशान और एक संविधान की बात हो रही है। एक देश तो दो कानून क्यों जैसे सवाल उठ रहे हैं और सहूलियत के हिसाब से कानून का इस्तेमाल करने वालों को आईना दिखाया जा रहा है, क्योंकि यूसीसी का जिन्न जैसे ही बाहर निकला तो सियासत शुरू हो गई, वो भी मजहब के नाम पर। सामाजिक ढांचे पे हजारों कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है बस। तो ये बिल्कुल गलत है कि उसकी वजह से ये आपस में मेलजोल नहीं हो पा रहा, बल्कि उनकी पॉलिसी के एतबार से बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है। उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है, बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। एक देश, एक वेश, एक कानून, फिर चाहे बात शादी की हो, संपत्ति की हो या फिर तलाक से जुड़ा हो। अगर यूसीसी आया तो मजहबी कानून पीछे छूट जाएंगे और सिविल कोड कानून आगे आ जाएगा। लेकिन यूसीसी पर केंद्र की तैयारियों से पहले ही सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। किसी ने इसे 24 का एजेंडा बताया, किसी ने सिस्टम को दोषी ठहराया, लेकिन ठहर कर समझने को कोई तैयार नहीं कि आखिर यूसीसी से दिक्कत कैसी है। समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून, शादी ब्याह और संपत्ति के लिए अलग कानून। इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ कहते हैं। पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम चार शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध। यानी समुदाय के नाम पर अपने अपने हिसाब से कानून, जिसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार अब बड़ा कदम उठाने वाली है। यानी जो हिंदू के लिए कानून होगा वो मुस्लिम के लिए भी, जो सिख के लिए कानून होगा वो ईसाई के लिए भी। लेकिन इससे कुछ मौलाना मौलवी को परेशानी होने लगी है। ये देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये भी अध्यादेश समय पर आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, इसके लिए समय का इंतजार करिए, जब समय होगा तो ये भी आएगा। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि देश, मतलब हम लोग शरीयत से चलने वाले शरीयत ही मानेंगे। ये शरीयत से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है और कानून से चलेगा। हालांकि राम मंदिर 370 के बाद समान नागरिक संहिता बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है और अब 2024 से पहले मोदी सरकार ने इस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए अब बीजेपी समर्थित राज्यों से मसौदा भी तैयार होने लगा है। शादी की उम्र को लेकर नियम, तलाक के आधार से जुड़े नियम, बच्चे को गोद लेने का आधार, उत्तराधिकारी और विरासत के नियम, परिवार नियोजन से जुड़े नियम। मतलब जाति से परे, धर्म से परे, आप स्त्री हैं या पुरुष, इससे भी परे कानून सबके लिए एक समान होगा। शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी, विरासत और लैंगिक समानता के लिए यूसीसी की जरूरत देश में महसूस की गई। इसके तहत शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम ही होंगे और इसी का विरोध सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी में टिकट मिलेगा। बीजेपी सांसदों को अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। सांसदों को क्षेत्र में कराए कामों का ब्यौरा भी देना होगा। साथ ही संगठन के अभियानों में सक्रियता का ब्यौरा भी देना होगा।
बीजेपी सांसदों को 3 पेज का एक फॉर्म पूरा भरकर भेजना होगा और इसमें सांसदों से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने अपने लोकसभा में महाजनसंपर्क अभियान में कितना काम किया है। सांसदों को सरल ऐप में पूरे अभियान की फोटो डालनी होगी। सीएम योगी ने आज अंबेडकर नगर को 1212 करोड़ के योजनाओं की सौगात दी है। अंबेडकर नगर में कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि देश से आतंकवाद, नस्लवाद अब खात्मे की ओर है। सीएम योगी ने पाकिस्तान के खस्ता हाल अर्थव्यवस्था और वहां रह रहे लोगों की भुखमरी और गरीबी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भारत को आतंक और दहशतगर्दी परोसने वाला देश आज खुद उसकी सबसे बड़ी सजा भुगत रहा है। वहीं भारत आज प्रधानमंत्री मोदी के विजन में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया है। कोरोना जैसा वैश्विक महामारी में भी भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं पड़ी है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आपने देखा होगा ये वही भारत है कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 80 करोड़ लोगों को विगत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा केवल भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए।